जय हिंद दोस्तों। आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो नए साल है 2025 उसमें आपका सिलेक्शन वर्ष हो। और ये सिलेक्शन का वर्ष ही रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे भर्ती है जो प्रक्रियाधीन है। तो आप लोग के लिए एक नया खुशखबरी है कि रेलवे ग्रुप डी का भर्ती आ गई है। और बहुत सारे जो मीडियम फैमिली, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए आशा लगा रहता है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी। तो उनको उन लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी है और बहुत ही दुख भरा भी है। तो इसमें अभी एक टेम्पोररी नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि लगभग 32,000 भर्ती आया है। अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। इसकी क्वालिफिकेशन 10th है। अगर एज की बात करें तो एज है जो 18 से 36 साल है। उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 लगभग एक मंथ का टाइम दिया गया है। उसमें फॉर्म फी की बात करें तो 500 है, जिसमें अगर आप एग्जाम में अपेयर हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं तो आपको 400 रिफंड किया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चार पांच सवाल है। पहला सवाल है कि इतना कम भर्ती क्यों है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आए दिन रेलवे में आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि बहुत सारे ऐसे डिपो हैं जहाँ पे प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जैसे बरसों वगैरह है, जितने भी नॉन टेक्निकल है, बहुत सारे विभाग को प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी कम आएगी और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप मतलब समझ सकते हैं कि प्राइवेट प्रोफेशन करने का मतलब कि कहीं ना कहीं रेलवे में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग है जिसमें 20,000 25,000 दिया जाता है और काम करवाया जाता है। उससे क्या होता है कि लोग जिम्मेदारी पूर्वक जो रिस्पॉन्सिबल से काम करना होता है उसमें वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनके माइंड में इतना रहता है कि अगर इधर 20 25,000 इधर नहीं मिल रहा है तो कहीं भी हमको मिल जाएगा। तो रेलवे डिपार्टमेंट को इससे बचना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन इसमें 10th रहेगा या आईटीआई रहेगा, 10th प्लस आईटीआई। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार भी जब 2019 में भर्ती निकली थी तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि आईटीआई होगा, आईटीआई होगा, लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर होगा तो देखा जाएगा। बहुत सारे ट्विटर कैंपेन वगैरह करके भर्ती को मतलब क्वालिफिकेशन जो है उसको कम किया जाता है। तो इस बार भी होगा। बहुत सारे बच्चा मतलब ये सोचते हैं कि नहीं आईटीआई होना चाहिए जो आईटीआई कर लिए हैं। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबके पास उतना पैसा नहीं है जितना मैं आईटीआई कर सके। बहुत सारे मतलब बच्चे इतना गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं जो आईटीआई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर वैकेंसी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगी आपको बता ही दिए कि जब तक कि फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक अभी सस्पेंस बना हुआ है। और जाहिर सी बात है कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए क्योंकि 2019 से लेकर के 2025 आ गई, यानी कि 6 साल में आप रेलवे मंत्री जो हमारे अभी अश्विनी वैष्णव जी हैं बोले थे कि हम प्रत्येक साल वैकेंसी निकालेंगे। तो अभी जो 6 साल पीछे बीत गया उसका वैकेंसी कहाँ गया। और माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जो 6 साल पीछे की वैकेंसी है उसको इसमें इंक्लूड करके दिया जाए। उसके बाद फिर कंपटीशन क्या रहेगी, मतलब इसमें कंपटीशन क्या ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप देखे होंगे कि जो बच्चे आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं वो ओनली आईएएस पीसीएस, ज़्यादातर ओनली आईएएस पीसीएस का फॉर्म भरते हैं और उसमें बहुत कम फॉर्म फिलअप होती है। अगर इसमें बात करें तो इसमें है जो 10th से लेकर के जो पीएचडी मतलब करके रखे हैं, जो हायर एजुकेशन भी बहुत सारे लोग करके रखे हैं, सारे इसमें भरते हैं। तो इसमें जितना भी कूड़ा कचरा हो जाता है सब इसी में आके भर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। और इसके बाद फिर अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के बारे में विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर।